बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बहुत प्यारी थी, लेकिन उसमें एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वह बहुत लालची थी, खासकर खिलौनों के मामले में। उसे जितने भी खिलौने मिलते, वह उन्हें दूसरों से छुपाकर रखती और किसी को छूने तक नहीं देती। मीरा के माता पिता मध्यम वर्गीय थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खुश रखने के लिए उसे बहुत से खिलौने दिला रखे थे। उसके पास गुड़िया, कार, पजल, वीडियो गेम और न जाने क्या क्या था। पर जब गांव की बाकी लड़कियां उसके खिलौनों से खेलने आती, वह मना कर देती। ये मेरे खिलौने हैं, तुम तोड़ दोगी, वह कहती और सबको भगा देती। धीरे धीरे गांव की सारी लड़कियां उससे दूर रहने लगी। अब मीरा अकेले खेलती थी। उसके पास सब कुछ था, पर साथ खेलने वाला कोई नहीं था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी दादी आई। वे अपने साथ हाथ से बनाए गए कुछ पुराने खिलौने लाई थी। कपड़े की गुड़िया, मिट्टी के जानवर, लकड़ी का झूला वगैरह। बच्चों को वे खिलौने बहुत पसंद आए। अब सब बच्चे उनके पास खेलने जाने लगे। वे दादी न सिर्फ खिलौने बांटती थी, बल्कि बच्चों को कहानियां भी सुनाती थी। मीरा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा, मेरे पास इतने महंगे खिलौने हैं, फिर भी सब उनके पास क्यों जाते हैं? जलन और लालच से भरकर वह दादी के पास गई और बोली, दादी, क्या आप मुझे भी वो लकड़ी वाला झूला देंगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बच्ची, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, तुम अपने खिलौनों से औरों को खेलने देती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। दादी ने प्यार से कहा, देखो बच्ची, खिलौने जितने बांटे जाएं, उतना ही आनंद आता है। अकेले खेलने से मन खुश नहीं होता, पर जब दोस्त साथ हों, तो हर खिलौना खास बन जाता है। मीरा ने पहली बार सोचा कि शायद दादी सही कह रही हैं, पर उसकी लालच अब भी पूरी तरह नहीं गई थी। उसने सोचा, अगर मैं दादी के सारे खिलौने चुपके से ले लूं, तो सब बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। रात के समय जब दादी सो रही थी, मीरा चुपचाप उनके खिलौनों की टोकरी उठाकर अपने घर ले आई। अगली सुबह जब बच्चे खेलने आए और देखा कि खिलौने गायब हैं, तो सब बहुत उदास हो गए। दादी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बच्चों, जो गया है वो लौट कर आएगा। मीरा ने घर आकर देखा कि उन खिलौनों में अब कोई आकर्षण नहीं रह गया था। लकड़ी का झूला टूट गया था, कपड़े की गुड़िया गंदी हो गई थी और मिट्टी के जानवर चटक गए थे। उसके खुद के महंगे खिलौने भी अब उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वह अब और भी अकेली हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई दादी के पास गई और बोली, दादी, माफ कर दो, मैंने आपके खिलौने चुराए थे, मैंने लालच किया, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। दादी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है बच्ची। मीरा ने सारे खिलौने बच्चों को लौटा दिए और अपने खुद के खिलौने भी सबके साथ बांटने का फैसला किया। अब वह सबके साथ खेलने लगी, हंसी खुशी के साथ। धीरे धीरे वह गांव की सबसे प्यारी और उदार लड़की बन गई। सीख, लालच बुरी बला है। जो चीजें हम दूसरों से छुपाते हैं, वे हमें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं।